प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम वचन की ओर चलेंगे जहाँ पे लिखा है, यजेकल 7 अध्याय उसका 5 वचन में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, देखो वो आती है। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र वचन इस अंतिम समय में हमें एक विपत्ति की ओर हमें इशारा कर रहा है। हालेलुया। और वो विपत्ति क्या है? वो विपत्ति महाकलेश का समय है। हालेलुया। पृथ्वी में जितना भी कलेश आया है, जितना भी समस्या आया है, जितना भी प्रॉब्लम आया है, उससे कई गुना ज्यादा, उससे 1000 गुना ज्यादा क्या है? विपत्ति आने वाला है। परमेश्वर जोर दे के कहता है, विपत्ति है, बड़ी विपत्ति है, देखो वो आती है। यानी कि अभी तक वो विपत्ति नहीं आया है। हालेलुया। और वो कौन सी विपत्ति है? करेंसी, पूरा वर्ल्ड का पूरा करेंसी क्या हो जाएगा? क्रैश होने वाला है। हालेलुया। पूरा वर्ल्ड का करेंसी क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। हम जितना भी हमारे पास सोना चांदी पैसा है, सब क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, हालेलुया, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको मालूम है कि जब मार्केट क्रैश हो जाता है तो क्या होता है, जब मार्केट गिर जाता है तो क्या हो जाता है। हालेलुया। कोई फायदा नहीं रहता है। इसी प्रकार हमारे पास जो सोना है, जो चांदी है, करेंसी क्रैश हो जाने के बाद कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सब के सब फेंक दिया जाएगा, सब के सब फेंक देंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, रोड में फेंक देंगे। बाइबल कहता है। आप अगर 19 वचन को पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है, देखो, वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगी। हालेलुया। जब करेंसी जब क्रैश हो जाएगा तो सोना चांदी पैसा, हमारे पास जितना भी धन दौलत है, सब के सब मिट्टी के जैसा, कोई काम का नहीं रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, पूरे वर्ल्ड में अगर करेंसी जब क्रैश हो जाएगा तो लोग सारे के सारे कहां भागेंगे? उनको खाने के लिए तकलीफ हो जाएगा। कहां भागेंगे सारे के सारे? हम देखते हैं 2016 में इंडिया में नोटबंदी हो गया था। 1000 की नोट और 500 की नोट क्रैश हो गया। लोग सारे के सारे अपने धन संपत्ति या अपने नोट को लेके कहां भागे? सबके सब बैंक में भागे। और कई सारे लोग तो कई सारे पैसा को क्या कर दिए? जला दिए, नदी में फेंक दिए। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग जब इस महाकलेश के समय में इस पृथ्वी का साथ जब परमेश्वर की क्रोध भड़केगा, तो उस समय जब वर्ल्ड का करेंसी अगर जब क्रैश हो जाएगा तो लोग सारे के सारे कहां भागेंगे? एंटी क्राइस्ट का पास भागेंगे। हालेलुया। एंटी क्राइस्ट का पास ही इस संसार में रहने के लिए, इस संसार में सरवाइव करने के लिए जो करेंसी चाहिए, जो खाना चाहिए, वो सब के सब किसका पास रहेगा? एंटी क्राइस्ट का पास रहेगा। हालेलुया। आप अगर यीशु का अगर इंतजार कर रहे हो तो आपको यह दिन देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए आज अपने आप को तैयारी करो। हालेलुया। जब एंटी क्राइस्ट का पास लोग जाएंगे, लोग जाने के बाद क्या हो जाएगा? वो अपना गेम खेलना शुरू करेगा। वो लोगों का साथ खेलना शुरू करेगा। वो कहेगा, मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा, मैं तुम्हें करेंसी दूंगा, मैं तुम्हारा सारा सुविधा करूंगा, मैं तुमको पालन पोषण करूंगा। मेरा एक शर्त मानना पड़ेगा। और वो शर्त क्या है? इस हाथ में या माथे में एक चिप लगाना पड़ेगा, जो कि सारे कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। अगर आप अगर चाहते हो तो लगा लो, नहीं तो देखो आपको मरना ही तो है। ये क्या करेगा? एंटी क्राइस्ट गेम खेलेगा। और बाइबल में ही हम अगर देखेंगे तो बाइबल में एक घटना ऐसा है, जब मिस्र देश में पूरे पृथ्वी में जब अकाल पड़ा था, तो मिस्र देश की सारे लोग यूसुफ के पास आके कहते हैं, आइए हम वचन की देखेंगे। उत्पत्ति 47 उसका 13 वचन को पढ़ेंगे, 13 से 18 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। उस सारे देश में खाने का कुछ ना रहा,
क्योंकि अकाल बहुत भारी था और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश स्वतंत्र हो गए, और जिनका रुपया मिस्र और कनान देश में था सबको यूसुफ ने उस अन्न के बदले जो उनके निवासी मोल लेते थे इकट्ठा करके फिरौन की भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कनान देश का रुपया खत्म समाप्त हो गया तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपये की ना रहने से तेरे रहते हुए मर जाए। यूसुफ ने कहा, यदि रुपया ना हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनके बदले तुम्हें खाने दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनको घोड़े, भेड़ बकरियां, गाय बैल और गधों के बदले खाने को देने लगा। तब उस वर्ष में वो सब जाति की पशुओं के बदले भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वो वर्ष तो यूं कट गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हमने प्रभु से ये बात छिपा ना रखेंगे कि हमारा रुपया समाप्त हो गया है और हमारे सब प्रकार की पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। हालेलुया। क्या देखिए, जब अकाल पड़ा था, पूरा पृथ्वी में जब अकाल पड़ा था, तो मिस्र देश और कनान देश की जितना भी करेंसी था, जितना भी पैसा था, सब के सब क्या किए, अन्न के खाने के बदले पूरा पैसा खत्म हो गया। और जब पैसा खत्म हो गया खाने के बदले, तो उन्होंने आके क्या किए कि प्रभु हमारे पास और हे स्वामी हमारे पास और कुछ पैसा नहीं रहा कि हमको कुछ खरीद के हम खा सकते हैं, लेकिन हमारे पास भेड़ बकरी गाय बैल है, हमें खाने दे, हम सारे के सारे गाय बैल भेड़ बकरी दे देंगे। और जब सारे गाय बैल भेड़ बकरी जब खत्म हो गया, देने का खत्म हो गया और उनको खाने की जरूरत था, तो उन्होंने आके कहते हैं कि हे स्वामी हमारे पास पैसा खत्म हो गया, गाय बैल खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ हमारा शरीर और हमारा भूमि है। और लोग, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंत के समय में खाने के बदले अपने आप को बेच देंगे। जब करेंसी डाउन हो जाएगा, जब करेंसी क्रश हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, अपने आप को खाने के बदले बेच देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र वचन क्या कहता है, प्रभु विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, वो समय आने वाला है, वो समय आने वाला है। खाने के बदले अपने आप को, अपने जमीन को और अपने शरीर को लोग बेच देंगे खाने के लिए। हालेलुया। सोना चांदी हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, मेरे पास इतना सोना रहेगा तो अच्छा होगा, मैं बैंक बैलेंस रखे रहूंगा, मैं LIC किए रहूंगा, मैं ये किए रहूंगा, वो किए रहूंगा, यहाँ पे पैसा रखे रहूंगा, वहां पे पैसा रखे रहूंगा। एंटी क्राइस्ट जब वो दिख जाएगा, वो प्रकट होगा, तो एक क्या करेगा, एक रीसेट बटन को दबा देगा और पूरा करेंसी क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। हालेलुया। आज समय है कि वो समय नहीं देखने के लिए यीशु का साथ आपको जाना पड़ेगा, और यीशु का साथ जाने के लिए इस संसार की मोह माया और ये सोना चांदी, ये सारे चीजों को इस संसार की छोड़ना पड़ेगा। मोह माया में फंसे रहने से आप नहीं जा पाओगे। हालेलुया। लोग क्या करेंगे, एक दिन आएगा अपने शरीर और अपने आत्मा सब कुछ बेच देंगे। एक समय आएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए आज क्या करें, हम अपने आप को तैयारी करें, अपने आप को क्या करें, तैयारी करें, ताकि ये दिन देखना ना पड़ेगा। शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहेगा लोगों के पास, खाने के लिए बेच देंगे। स्वर्ग जाएंगे बोल के भी नहीं सोचेंगे, स्वर्ग जाएंगे बोल के भी नहीं सोचेंगे, सब बेच देंगे। एंटी क्राइस्ट जो बोलेगा वही करेंगे, माथे में या हाथ में चिप लगा लेंगे, जो बोलेगा वही करेंगे। क्यों? खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए। हालेलुया। मैंने एक वीडियो बनाया था कि अंतिम समय में जो लोग जीना चाहते हैं वो लोग मरने के लिए पसंद करेंगे और मृत्यु को ढूंढेंगे, लेकिन मृत्यु उनसे भाग जाएगा। हालेलुया। ऐसा समय आने वाला है, ऐसा दिन आने वाला है। आप मत सोचो करण भाई बोल रहा है, नो, मैं अपनी ओर से नहीं, बाइबल के वचन की ओर से बोल रहा हूं, क्योंकि बाइबल खुद कहता है अंत आ गया है,
सबका अंत आया है, वो तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वो आता है। शैतान एंटी क्राइस्ट जाग उठा है। अब किसके पास जाऊं और किसको पकड़ूं मैं, और उसके थ्रू से मैं अब प्रकट हो जाऊं, यही बाकी है। वो समय आने वाला है, इसलिए अपने आप को तैयारी करो, अपने आप को सुसज्जित करो। चर्च जाने से मैं यीशु का साथ जाऊंगा बोल के मत सोचो। चुने हुए, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े ही है। चुने हुए थोड़े ही है, ज्यादा नहीं है। इसलिए दो ग्रुप में बांट गए हैं, दो ग्रुप में बांट गए हैं। यीशु मसीह क्या कहा कि एक घर में पति और पत्नी एक बिस्तर में सोए रहेंगे, लेकिन एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। आज मैं जा पाऊंगा कि नहीं, अपने आप को खुद को परख के देखो। यीशु के साथ में जा पाऊंगा या नहीं, हम अपने आप को खुद को परख के देखें। किसी को, दूसरों को जज करने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। खुद के लिए, क्योंकि हमें अगर अभी स्वर्ग जाना है तो खुद के लिए ही लड़ना है। जब एक इंसान अगर प्रभु में बढ़ता है, एक इंसान अगर प्रभु में चलने के लिए कोशिश करता है, वचनों में बढ़ने के लिए कोशिश करता है, खास करके खुद के शरीर और खुद की अभिलाषाएं उसे दबा देता है। हालेलुया। इसलिए आज अपने शरीर की अभिलाषाएं, अपनी सोच, अपने ऐशो आराम के लिए मत सोच के हम क्या करें, धार्मिकता और राज्य की खोज करें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो विपत्ति आने वाला है, जो समय आने वाला है, वो समय में आज हम ना रहे। इसलिए यीशु आना चाहता है। इसलिए यीशु अपनी प्रजा को लेके जाना चाहता है। यीशु देखिए, यीशु ना इस संसार में हमें छोड़ता है और ना ही अनंत काल तक हमें छोड़ेगा। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। उसका प्रेम, उसका दया, उसका करुणा हमारे साथ हमेशा है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, उसकी अनुग्रह को, उसकी दया को, उसकी करुणा को हम तुच्छ समझते हैं। कुछ पैसा के लिए बेच देते हैं, कुछ सुख के लिए अपने शरीर को बेच देते हैं, कुछ पैसा के लिए झूठ बोलते हैं, कुछ पैसा के लिए यीशु को महिमा देने की जगह में अपने आप को हम महिमा देते हैं, हम अपने आप को बढ़ावा देते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहन, जो विपत्ति समय आने वाला है उसे कोई नहीं रोकेगा। उसका बेस तैयार हो चुका है। इसीलिए अपने आप को सुसज्जित करें। सोना चांदी का पीछे, पैसा का पीछे मत भागिए। ये संसार बुरा है, ये संसार आपको रोकेगा पैसा देके, धन दौलत देके। हालेलुया। यीशु को भी वही परीक्षा आया था कि मैं तेरे को ये सारे वैभव जो देख रहा है, ये सारे वैभव दूंगा बोल के शैतान यीशु को भी फुसलाने के लिए आया था। लेकिन यीशु ही है, वो महिमा का राजा है वो। हालेलुया। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो उसको कौन हरा सकता है? हालेलुया। यीशु ने जिस तरह से हम लोगों को बनाया, उसी तरह से शैतान को भी बनाया था। यीशु ही बनाया है। उसको साथ बलवा करने के लिए कोशिश करेंगे तो थोड़ी ना होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो विपत्ति आने वाला है उससे बचने के लिए यीशु का साथ जाना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को तैयारी करो। मैं आशा करता हूं कि छोटी सी मैसेज के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा, परमेश्वर आप सभी को सुसज्जित होने के लिए, तैयार करने के लिए आपको सहायता करेगा।